cos x प्लस एक्स अपॉन पाई 0 है। तो बेटा ये x अपॉन पाई दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस का एक्स अपॉन पाई हो जाएगा। सपोज करना है हमें कि y बराबर है cos x के, तो y बराबर होगा माइनस एक्स अपॉन पाई के। मतलब ये वाली साइड को भी y कह दिया और इस वाली साइड को भी y कह दिया, दोनों को y के बराबर अलग अलग सपोज कर लिया है। अच्छा भाई, ग्राफ बना रहे हैं, एक ही बात लिखनी है। We will draw the graph of two functions on the same graph paper. The point of intersection will be the solution of given equation. अब बेटा हमें for the graph of y is equals to cos x, मैंने कहा कि आप चाहें तो रेंज को चेंज कर सकते हैं, अपनी आसानी के लिए डिग्री में लिख लें, फिर मिटा दिएगा पेंसिल से। मैंने कहा आप 0 से भी शुरू कर सकते हैं। 0 वैल्यूज कम लेनी है तो हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर ऐड कराएंगे। 0 में 60 ऐड करा रहा हूँ, 60, फिर 60 ऐड करा देता हूँ 120, फिर 60 ऐड करा देता हूँ 180, फिर 60 ऐड करा देता हूँ 240। 4 वैल्यूज आएंगी 60 60 पे। 180 तक बनाना है, मैं आधा, उससे ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं है। 4 वैल्यूज आनी है, और अगर 30 पे जाएंगे 30 कर लेते हैं, 5 वैल्यूज कम से कम होनी चाहिए। इसमें 30 ऐड कराएंगे 30, फिर 60, फिर 30 ऐड कराएंगे 90, 120, 150 और 180। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यूज ले लेते हैं। 0 डिग्री रेडियन में 0 होता है, 30 को हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 180 पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पाई बाय 6 होगा, ये पाई बाय 3, ये पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 6 पाई। तो मैंने आपसे कहा कि आप x की वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल ये रखना चाहें, माइनस भी रख सकते हैं। y इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू cos x के लिए वैल्यूज निकालेंगे। अब बेटा cos 0 1 होता है, cos 30 0.86 है, cos 60 डिग्री 0.5 है, cos 90 0 है, cos 120 माइनस 0.5 है, माइनस 0.86 और माइनस 1। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अगर हम 30 के डिफरेंस से बनाते हैं, जैसे हम एंगल पहले बना रहे थे, बेटा मैंने कहा कि डिग्री में जो एंगल है पेंसिल से लिख लें, उसके बाद मिटा दिएगा, इसकी जरूरत नहीं है, आपको रेडियन में शो करना है। उसके बाद हमें दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए उसकी वैल्यूज भी चाहिए। अब दूसरी इक्वेशन के लिए फॉर द ग्राफ ऑफ y is equals to minus x upon pi, हमारे पास यहाँ पर नीचे आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन पाई। अब कैलकुलेटर में आपको लिखना पड़ेगा, आपको कैलकुलेटर में लिखना पड़ेगा
माइनस का x अपॉन पाई का मतलब है आप ऊपर लिखेंगे 0 पहले तो 0 आ जाएगा। फिर आप कैलकुलेटर में लिखेंगे माइनस पाई बाय 6 अपॉन पाई, तो माइनस का आ जाएगा -1/6, जो कि आ जाएगा 0.167। फिर उसके बाद अगर हम रखते हैं हम यहाँ रखते हैं भाई माइनस का पाई बाय 3, तो माइनस का 0.33 आ जाएगा। जब माइनस का पाई बाय 2 रखते हैं तो माइनस का 0.5 आएगा। 2 पाई बाय 3 रखते हैं तो माइनस 0.67। 5 पाई बाय 6 रखते हैं तो माइनस का 0.83, और खाली पाई रख देते हैं तो माइनस का 1 आएगा। तो ये दो अलग अलग टेबल्स बन जाएंगे ग्राफ के लिए। बेटा आप क्या चीज मुझसे पूछ लें। 0.167 ऐसे आया है, आपने लिखा माइनस एक्स अपॉन पाई, आपने कैलकुलेटर में x की जगह लिख दिया पाई डिवाइडेड बाय 6। आप लिखेंगे ये आ जाएगा। फिर आप x की जगह पाई डिवाइडेड बाय 3 रख देंगे, नीचे पाई अपनी जगह पे रहेगा, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो एक बॉक्स छोड़ के कॉर्नर पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, और सेंटर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ जो वैल्यू हम प्लॉट कर रहे हैं 0, हाँ सेंटर में पाई बाय 3, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 6 और पाई। अब बेटा 0 पे रिजल्ट आया है 1, तो 0 का 1 यहाँ पर होगा पॉइंट। पाई बाय 6 पे 0.86 आया है,
तो हमें पता है कि 0.5 के बाद 0.6 है, फिर 0.7 है, 0.8 है और फिर 0.9 है। तो बेटा 0.8 और 9 के दरमियान में ये पॉइंट आएगा। फिर उसके बाद π/3 पे 0.5 है, π/2 पे 0 है, 2π/3 पे -0.5 है, 5π/6 पे 0.86 है माइनस का, 0.5 के बाद 0.6 आएगा, 0.7, 0.8, 0.9। बेटा 8 और 9 के दरमियान में ये पॉइंट जाएगा। उसके बाद i के ऊपर आ रहा है -1, 0.86, 0.8 और 9 के दरमियान में आएगा। अब इन पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं तो कॉस का हाफ ग्राफ बन जाएगा, आधा ग्राफ बन जाएगा। ये कॉस का ग्राफ बन गया। उसके बाद हमें इस लाइन का ग्राफ बनाना है। π/6 पे -0.16, π/6 पे -0.16। तो बेटा हमें पता है कि ये पॉइंट 0 है, इसके नीचे -0.1 है, उसके नीचे -0.2 है। तो π/6 पे -0.16 है, तो -0.1 और 2 के दरमियान में आ जाएगा। 0 के ऊपर 0 आया है। बेटा ये बीच में जो वैल्यूज हैं ये बहुत मुश्किल है इनको प्लॉट करना। आसान तरीका ये है कि आपने पहला रिजल्ट 0 पे 0 आ रहा है वो प्लॉट कर दिया, आपने आखिरी वैल्यू पाई पे आ रही है -1, पाई पे -1 आ रहा है, आपने ये आखिरी वैल्यू पाई पे -1 प्लॉट कर दी, स्केल रख के एक लाइन खींच दी आपने। तो आपने पहली और आखिरी वैल्यू रखी और स्केल रख के आप लाइन खींच देंगे। दो नहीं आ रहे होंगे, ये पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होगा। हाँ जी बेटा, हमेशा स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे। हाँ हाँ नहीं बनेगी, तभी कह रहा हूँ कि आप क्या करें कि आप आसान सा तरीका कि आप पहला पॉइंट मार्क कर लें। पहला पॉइंट आपके पास क्या है, 0 पे 0, तो 0 का 0 ये पॉइंट हो गया, सही है। आपने पाई पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो आपने पाई पे -1 मार्क कर लिया। ये दो मार्क कर ली। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, दो एंड पॉइंट्स को मिलाने पर एक लाइन बनती है स्ट्रेट। ये दो एंड पॉइंट्स हैं, इनको मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन बनेगी। बीच वाले पॉइंट इसी पे आ रहे होंगे, अप्रोक्सीमेट इसी पर आ रहे होंगे। कैसे नहीं आ रहे भाई, इधर आओ। π/3 पे क्या आ रहा है, 0 पॉइंट माइनस का 0.33, π/3 पे आ रहा है माइनस का 0.33, मतलब ये पॉइंट तकरीबन यहाँ आएगा। फॉर एग्जाम्पल π/2 पे आ रहा है 0.5, ये यहाँ आएगा, सही है। उसके बाद 5π/6 पे आ रहा है, 2π/3 पे आ रहा है 0.67, इसके दरमियान में पॉइंट आएगा। 5π/6 पे पॉइंट आ रहा है माइनस का 0.83। अब 83 जो है ना, ये पॉइंट है
आपका पाई बाय 6 पे 0.86, 83 कहाँ होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, मतलब 83 जो है वो थोड़ा सा इससे ऊपर होगा, यहाँ होगा। एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया, कौन सा? अच्छा, आपने मिस कर दिया था। अगर आप वैसे भी अंदाजे से प्लॉट करते हैं तब भी स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप आसानी से प्लॉट कैसे कर सकते हैं कि आप पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट मार्क कर दें। पहला और आखिरी मार्क करने के बाद आप एक स्ट्रेट लाइन बना लें इन दो पॉइंट्स को मिलाकर। बनानी है बिल्कुल बेटा। तो ये स्ट्रेट लाइन यहां बन जाएगी। अगर आप यहां पर देखें तो आपके पास एक पॉइंट आपने अब डायरेक्ट यहाँ मार्क करना है, जो स्ट्रेट लाइन बन गई है पाई बाय 6 में यहाँ मार्क कर देंगे एक पॉइंट, पाई बाय 3 पे यहाँ मार्क कर देंगे, पाई बाय 2 पे यहाँ मार्क कर देंगे, 2 पाई बाय 3 पे यहाँ मार्क कर देंगे, इस पे यहाँ मार्क कर देंगे। जो बेटा आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्यूरेट आया है वो पाई पे आया -1। बाकी जो ये पॉइंट है ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये बहुत दोनों में फर्क है। ये कोई एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आप यहाँ पर इस फिगर से ये देखकर बता रहे हैं कि पाई बाय 2 सॉरी पाई पर ये जो ग्राफ है पाई पर ये इस पॉइंट पे जाकर मिल रहा है, मतलब पाई पे इसका रिजल्ट आ रहा है -1। दोनों कॉमन है यहाँ पर। 'From the graph, the intersecting point is पाई पे बेटा रिजल्ट आया -1, पाई कॉमा -1, तब the solution is equals to पाई, तो इसका सॉल्यूशन पाई कहलाएगा। फाइव पाई बाय 6 पे ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इनमें काफी फर्क है, बीच में थोड़ा दूर है। हाँ, इसे कर दो। यहाँ कर दो क्या है? अच्छा, तस्वीर भेजनी है। ये सवाल आता है 4 नंबर की जगह।